नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजीत ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, मैं समझता हूँ कि उनको टेंस की थोड़ी बहुत जानकारी तो अवश्य ही होगी। लेकिन ये वीडियो मैं ऐसी बनाने जा रहा हूँ कि जिसको भी थोड़ी बहुत जानकारी है, इसके बाद वो परफेक्ट हो जाएगा और कभी इंग्लिश ग्रामर में टेंस में मात नहीं खाएगा। तो आइए दोस्तों, टेंस क्या होते हैं हम बताने जा रहे हैं। टेंस मीन्स होता है काल, ठीक है। जैसे हिंदी में काल होते हैं लट लगा, लड़ लगा, लंग लगा, ऐसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आगे चलकर के इन टेंसों की 4 शाखाएं और होती हैं। प्रेजेंट टेंस की 4 शाखाएं होंगी, पास्ट टेंस की भी 4 शाखाएं और होंगी, फ्यूचर टेंस की भी और शाखाएं होंगी। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब है जो समय अभी चल रहा है, भूतकाल का मतलब है जो पीछे गुजर चुका है, भविष्य काल का मतलब है जो आगे होगा। तो आइए दोस्तों, हम प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ जानते हैं। प्रेजेंट टेंस की 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? यह है दोस्तों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की 4 शाखाएं क्या कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस की हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम फ्यूचर की भी है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर दोस्तों ये कंटिन्यूस 2 बार हो गया है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब दोस्तों चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है। अगर किसी ने कोई सेंटेंस हमें बोल दिया है कि ये टेंस करो बेटा, और इस टेंस को बताओ हमें कि कौन से टेंस का है, तो उस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? दोस्तों, सिंपल सा एक फंडा है। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, फिर से बता रहा हूं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया वह एक तोता है, दैट्स नॉट ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि तोता है एक शब्द है, उसमें क्रिया नहीं है। ता है तो आया है बट क्रिया नहीं है। किसी ने बोल दिया वह एक छाता है, नहीं, छाता नाम है, ठीक है, उसमें क्रिया नहीं है। जब तक क्रिया नहीं होगी और क्रिया के अंत में ता है, ती है नहीं आएंगे, जब तक वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें इन टेंसों को हम कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ रूल बताए गए जाएंगे। रूल नंबर 1, इन वाक्यों को बनाने के लिए एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। अगर कर्ता आपका एक वचन है तो मेन वर्ब होगी, उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे। बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, यानी कि
कर्ता बहुवचन का है तो उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला बनाया है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस या ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं प्लूरल है, इसके साथ मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। हमने पहले ही बताया है कि बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस नहीं जोड़ते। जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वह बाजार जाता है। देखिए दोस्तों कितने सिंपल एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, और आपकी समझ में बिल्कुल ये बात फिट हो जाएगी और आप भूल नहीं पाओगे टेंस को। वह बाजार जाता है, वह एक वचन करता है, और एक वचन कर्ता के लिए हमने रूल में पढ़ा है कि मेन जो वर्ब होगी उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, गो में ईएस जोड़ दिया, ही गोज टू मार्केट। अब ये तो बात हुई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हम सिंपल टेंस कर रहे थे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 और होंगे। नेगेटिव, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हमने सिंपल कर लिए थे। अब हम नेगेटिव करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो दोस्तों क्या है, नकारात्मक वाक्यों में बनाते समय मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को बना रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई प्लूरल है, बहुवचन करता है, तो इसमें एस या ई, हाँ सॉरी यहाँ कुछ रह गया। हेल्पिंग वर्ब डज, एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बहुवचन है, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, इंग्लिश में और टीच में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। वह बाजार नहीं जाता है, एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, एस या ईएस नहीं जोड़ना है। नेक्स्ट, नोट, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द दिया गया हो तो वाक्य सिंपल टेंस की तरह ही बनता है। अगर वाक्य नकारात्मक है, और नकारात्मक में ये दिया गया है कि वो कभी नहीं, मतलब ऐसे कहा गया कि जैसे वो कभी नहीं जाता है, कभी नहीं खाता है, मतलब कभी नहीं वर्ड यूज किया गया है, तो उसको एज इज सिंपल टेंस बनाएंगे। ठीक है, और नेवर साथ में यूज करेंगे। जैसे मैं कभी भूगोल नहीं पढ़ाता हूँ, आई नेवर टीच भूगोल। आई मीन्स मैं हो गया, कभी नहीं का मतलब नेवर हो गया, एस या ईएस जोड़ेंगे नहीं, टीच जियोग्राफी। ठीक है, आई नेवर टीच जियोग्राफी। वह कभी बाजार नहीं जाता है, ही नेवर गोज टू मार्केट, एस या ईएस जोड़ दिया, सिंपल टेंस की तरह बनाया है बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, ये हो गई नेगेटिव इसके। अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, प्रश्नवाचक। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। अगर प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत में है, अगर हमारा क्वेश्चन मार्क है वो वाक्य की शुरुआत में है, तो उसको कैसे बनाएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम बहुत की पढ़ाते हो, यहाँ होगा। ठीक है, बहुवचन है तुम, डू यू टीच फिजिक्स, क्या तुम बहुत की पढ़ाते हो। क्या वह बाजार जाता है, डज ही गोज टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, प्रश्नवाचक शब्द अगर टेंस के बीच में है तो उसे कैसे बनाएंगे, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर्स। जैसे वह बाजार क्यों जाता है,
वाई डज ही गो टू मार्केट, वह बाज़ार क्यों जाता है। तुम क्या पढ़ाते हो। वाट, दोस्तों ये गलती है, इसमें डू होगा। वाट डू यू टीच, क्या होगा इसमें, डज नहीं है, ये डू है। ठीक है, वाट डू यू टीच, वे मंदिर क्यों नहीं जाते हैं। देखो दोस्तों सेम गलती फिर से हुई है, ये भी डज नहीं है, वाई डू होगा ये, वाई डू, और ये ही नहीं होगा, ये दे होगा। क्या होगा ये, दे होगा, दे, ये होगा THEY, दे होगा। दे, वाई डू दे नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है दोस्तों, आज का ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ है हमारा। प्रेजेंट टेंस का मतलब इंडेफिनिट। ठीक है, और इससे आगे कल पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए जिनको आवश्यकता है। ठीक है, ताकि दूसरे के काम आ सकें हमारी ये चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छी तरह से देख रखा है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसकी पहचान है दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। फिर ध्यान देना, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात है हमारा रूल, बताते हैं आप इसके कैसे बनाते हैं। रूल नंबर 1, है की अंग्रेजी इज, है की अंग्रेजी आर और हूँ की अंग्रेजी एम लगाते हैं। दोस्तों इसमें रहा है के पीछे रहा के बाद में है उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। रहे हैं, रहे के बाद में हैं उसकी अंग्रेजी हम आर लगाते हैं। नेक्स्ट रहा हूँ के बाद में हूँ है उसकी अंग्रेजी एम लगाते हैं। रूल नंबर 2, मुख्य क्रिया के अंत में ING जोड़ देते हैं। अगर हमारी क्रिया फर्स्ट फॉर्म की है उसमें ING जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो उसके बनाने के रूल हो गए। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं की इंग्लिश हो गई आई, खा, और हूँ तो हम ऐसे बनाते हैं, मैं हूँ खा रहा खाना। ठीक है, आई एम ईटिंग द फूड। वे मंदिर जा रहे हैं, वे की दे, हैं की अंग्रेजी आर, जाना की गो में ING जोड़ दो, गोइंग हो गया। टू द टेम्पल, ये पता नहीं कहाँ से कैसे जुड़ जाते हैं यार, क्या PPT बना के तैयार किए। ठीक है, टेम्पल हो गए। ठीक है, दे आर गोइंग टू द टेम्पल, वह गीता पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग द गीता। अब नेगेटिव बनाएंगे इसकी। नेगेटिव के रूल फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला हमने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर्स, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज आर, इज या आर या एम होगा, प्लस मेन वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर्स होगा। इज आर एम के बाद ही नॉट भी लगता है, ठीक है। जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग द फूड, वे मंदिर नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू द टेम्पल। नेक्स्ट, वह हो गए, वहाँ नहीं हुआ। वह गीता नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग द गीता। नेक्स्ट, अब इसके हमें इंट्रोगेटिव भी बनाने होंगे, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को कैसे बनाते हैं देखिए। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो, अगर जैसे प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में दिया है तो हम उसको कैसे बनाएंगे देखिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, व्हाट, व्हेन, वेयर प्लस इज, आर, एम, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में है तो क्या, कहाँ, कैसे आज से स्टार्ट होगा, इसलिए व्हाट, व्हेन, वेयर प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होगा। जैसे वह कहाँ जा रहा है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, सेंटेंस में बीच में है, कहाँ जा रहा है तो पहले इसकी लगाएंगे। वेयर, इज, आर, एम बताया था हमने, ये वह एक वचन है तो इज लग गया। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। तुम आज क्या पढ़ रहे हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, पहले इसकी लगाएंगे। वाट, इज, आर, एम बहुवचन है तो आर लगेगा। वाट आर, तुम की यू, रीडिंग पढ़ना, टुडे आज, व्हाट आर यू रीडिंग टुडे। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है तो उसको कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला क्या है इसका, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। आईएनजी प्लस में है, इसका मतलब मेन वर्ब में ही जोड़नी है, ठीक है। क्या तुम दोनों देहरादून जा रहे हैं, देखो क्या पहले आया है, प्रश्नवाचक शब्द है, क्या तुम दोनों देहरादून जा रहे हो। आर, बहुवचन है तो आर लगेगा। आर बोथ ऑफ यू गोइंग टू देहरादून, तुम दोनों यानी कि तुम, बोथ ऑफ यू, आर बोथ ऑफ यू गोइंग टू देहरादून। नेक्स्ट, क्या वह दिल्ली में रह रहा है, क्या पहले आ गया तो इज लगेगी, ठीक है। पहले है इज, एक वचन है इसलिए इज लगी है। इज ही लिविंग एट दिल्ली, दिल्ली एक बड़ा शहर है इसलिए एट आया है। अगर उसमें कोई प्रॉपर जगह होती तो उसकी जगह पे हम एट की जगह पे इन करते, ठीक है। तो अभी हमें श्योर नहीं है कौन सी जगह पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या वे सिनेमा नहीं जा रहे हैं, क्या, आर दे नॉट गोइंग टू सिनेमा, क्या वे सिनेमा नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू सिनेमा। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया है पूरा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं
या जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या है, ये है, यही की ध्वनि आती है, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इनको कैसे बनाया जाता है? इसके रूल नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ व बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं। रूल नंबर 2, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपने परिवार के साथ दिल्ली जा चुका है। चुकी है आ गया, ये एक वचन है वह, ठीक है। हमारा वह क्या है? एक वचन है। तो ही हैज़ गॉन टू दिल्ली विद हिज फैमिली, क्या वो अपने परिवार के साथ दिल्ली जा चुका है। वे कल नैनीताल गए हैं। दे हैव गॉन टू नैनीताल यस्टरडे। ये तो इसके सिंपल थे। अब इसके नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव को कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, इसके बाद नोट आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक हैज़ हैव के बाद प्लस में नॉट और आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे वे अपना काम नहीं कर चुके हैं, दे हैव नॉट डन देयर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश अपने गांव नहीं गया है, राजेश हैज़ नॉट गॉन टू हिज प्लेस। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो कैसे बनाते हैं? वाट ऑब्लिक वेयर ऑब्लिक व्हेन प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये एग्जाम्पल देखिए, वह क्या पढ़ चुके हैं। वाट हैज़, वह क्या पढ़ चुका होना चाहिए, बेटी की क्या है यार। वाट हैज़ ही रीड, वे कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है तो कैसे लगाते हैं? क्या तुम वृंदावन गए हो, हैव यू गॉन। देखो वृंदावन हो गया, ये होगा वृंदावन, VRI। VRINDVAN, वृंदावन, ठीक है। थैंक यू दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजीत ट्यूटोरियल में। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस की 3 पार्ट करा दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। आज उसका 4th पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट टेंस का। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं तो उनको हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहली बात ये आती है हमारे सामने कि हमें कैसे पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या किसका है। तो देखिए, आइए इसकी पहचान बताते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं
वह इनमें समय भी दिया हुआ होता है, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। पहचान क्या है? रहा है, रही है, होंगे और समय भी दिया हुआ। रहा है, रही है तो एक बार के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें समय नहीं दिया होता है। अगर समय दिया होता तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में चेंज हो जाते। लेकिन स्पेशल इसकी पहचान यही है, एक विशेष पहचान, कि रहा है, रही है, रहे हैं, आज सब तो आएंगे, लेकिन उसमें समय भी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज़ बीन, एक वचन के साथ, यानी कि सिंगुलर जो आपका सब्जेक्ट, ये अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ बीन, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन करता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाएंगे। नेक्स्ट, जो मुख्य क्रिया है यानी कि मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के अंत में आप आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 निक नहीं है, ये निश्चित है। निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस, व अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी फॉर लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सिंस एंड फॉर। अब हम आपको कुछ निश्चित समय और अनिश्चित समय बताएंगे। सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है। ठीक है, दिनों के नाम हो यानी कि संडे मंडे हो, उसमें आप सिंस लगाओगे। महीने का नाम हो, जनवरी फरवरी हो, उसमें आप सिंस लगाएंगे। वर्षों के नाम हो, 1912 1913 1934 जो भी है वॉट एवर, समय बजे में हो यानी कि 7 बजे 8 बजे 7:30 बजे, सुबह शाम रात आधी रात हो, इनके साथ भी आप सिंस लगाएंगे क्योंकि ये निश्चित समय में आते हैं। अब आता है अनिश्चित समय, दिनों की संख्या हो 2 दिन 3 दिन, इसमें फॉर लगाएंगे। महीनों की संख्या हो 2 4 5 6 8 12 जो भी है उसमें फॉर लगाएंगे। वर्षों की संख्या हो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जो भी, ठीक है, उसमें फॉर लगाएंगे। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल। ठीक है, वह 2 दिन से पढ़ रहा है यानी कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है, मुझे नहीं पता कब से स्टार्ट किया हो, लेकिन वो 2 दिन से पढ़ रहा है। ये श्योर नहीं है संडे से स्टार्ट किया है उसने मंडे से किया है, बट उसको पढ़ते हुए 2 दिन हो गए, मुझे ये ज़रूर पता है। ठीक है, तो देखिए ही हैज़ बीन, ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 days, से की अंग्रेजी हमने क्या लगाई? फॉर। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से पढ़ रहा है। नेक्स्ट, तुम सुबह से रामायण पढ़ रहे हो यानी कि यू आर द प्लूरल एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने पहले ही बताया है कि हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगेगी। और सुबह से पढ़ रहे हैं रामायण, तो सुबह वाला सब समय मैंने किस में बताया था? निश्चित समय में आता है, और निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस लगाएंगे। ठीक है, यू हैव बीन रीडिंग रामायण सिंस मॉर्निंग, हो गया, यू हैव बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। आइए दोस्तों अब इसके कुछ नेगेटिव्स भी देखेंगे कि क्या नेगेटिव सेंटेंस है इसके। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला क्या है नेगेटिव बनाने का? सब्जेक्ट होगा आपका, उसके साथ उसके अकॉर्डिंग हैज़ बीन, हैज़ या हैव प्लस नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और अदर्स। इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ना है और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फॉर जो भी है और अदर्स। ठीक है,
देखिए सेम एग्जाम्पल हमने ऊपर से लिया है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है। अब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अपनी नोटबुक में इसको पुटअप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, वह, यानी कि ही। अब हैज या हैव आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, हैज। अब इसके बाद क्या आएगा, नॉट। फिर इसके अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बीन। यहाँ बीन लगा दिया मैंने। ठीक है, क्या लगा दिया, यहाँ बीन हो गया। अब क्या आएगा, मेन वर्ब, पढ़ रहा है, मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसमें बताने कि उसने रामायण पढ़ी है या कुछ और पढ़ा है। ठीक है, फॉर, सिंस या फॉर आएगा क्योंकि 2 दिन से है, फॉर 2 days। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर ही हो गया होगा है। नेक्स्ट, तुम कल से स्कूल नहीं आ रहे हो, तुम कल से स्कूल नहीं आ रहे हो। अभी सेम फॉर्मूला में आप अपने अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में पुटअप करना। मैं सिंपली आपको ये बता दे रहा हूँ, यू हैव नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस टुमारो, यानी कि तुम कल से स्कूल नहीं आ रहे हो। सॉरी दोस्त, ये टुमारो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यस्टरडे होगा। ठीक, यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, आगे इसकी इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव में क्या बताया है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, अगर प्रश्नवाचक शब्द जो है यानी कि क्वेश्चन मार्क्स अगर सेंटेंस के बीच में है तो कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हेन प्लस हैज़, हैव प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये सिंस फॉर अदर्स। आगे देखो, इसमें अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में है तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला है हैज़ या हैव, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर्स, जो यानी कि कुछ और आगे होगा तो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। अभी देखियो, ये कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा है, क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा है। ये जो मैंने दोनों फॉर्मूले बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पुटअप करके देखेंगे ना तो बिल्कुल एकदम सही होगा आपका जो सेंटेंस। देखिए, तो पहले तो ये देख लीजिए कि प्रश्नवाचक जो शब्द है यानी कि क्वेश्चन मार्क वो सेंटेंस में पहले आया है या बीच में आया है, तो ये है पहले। ठीक है, तो पहले वाला हमने कहाँ है हमारा फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला है ये वाला हमारा। ठीक है, यानी कि ये वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, हैज या हैव आएगा, वो है तो हैज आएगा, सब्जेक्ट क्या है ही, और उसके साथ बीन, फिर रीडिंग, फिर फॉर 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, वह 2 दिन से क्या पढ़ रहा है। इसको चेक करो कि ये क्वेश्चन मार्क जो है सेंटेंस में बीच में आया है तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। तो व्हाट हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 days। अब इसमें एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तुम कल से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, वाह। तो इसमें देखो, वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस यस्टरडे। ठीक है, सिंसरिटी, क्या सेंस होना चाहिए, आर टी नहीं है यार, सिंस यस्टरडे, दैट्स ओके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड
हमें प्रमोट करते रहिए, और जितनी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। गरीब जो भाई बहन नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो इस चैनल से अधिक नॉलेज गेन कर सकें और उनके भविष्य के निर्माण के लिए काम आए। थैंक्स। जय हिंद। वंदे मातरम। Past indefinite tense. जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, या इन वाक्यों के अंत में या ये आदि की ध्वनि आती है, वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है, इन टेंसों को बनाने के नियम क्या हैं? रूल नंबर 1, सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। निशा स्कूल गई। निशा आज स्कूल गई। निशा वेंट टू स्कूल टुडे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे रविवार को अपने घर जाते थे। दे वेंट टू देयर होम ऑन संडे। इसी के नेगेटिव देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, एग्जाम्पल, नरेश बाजार नहीं गया। नरेश डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट, हम कल मंदिर नहीं गए। हम कल मंदिर नहीं गए। We did not go to temple yesterday. नोट, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द दिया हो, ठीक है, कौन सा शब्द दिया हो? कभी नहीं। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द दिया हो तो टेंस सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हम कभी आगरा नहीं गए। वी नेवर वेंट टू आगरा। बस नेवर लगाएंगे वह और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव देख लेते हैं हम। इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं? अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया है तो कैसे बनाएंगे? वाट, वेयर, व्हेन प्लस डेट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में दिया है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, अब दोनों ही प्रकार के एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह मंदिर कब गया? कौन सा वाला रूल है इसमें? अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो ये वाला चलेगा फॉर्मूला। ठीक है, When did he go to temple? क्या तुम रोजाना स्कूल जाते थे? ये वाला रूल लगा दो। Did you go to school daily? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का खात्मा। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी,
रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, या हुई थी, हुई थे, या हुए आज शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। ठीक है, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। रूल नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब बर लगाते हैं, मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। उदाहरण देख लेते हैं अब। एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। I was learning my lesson. वे अपने घर नाच रहे थे। They were dancing at their home. नेगेटिव देख लो फटाफट से। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वॉज वर मैन वर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। सेम है, ठीक है। वॉज वर अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, नेगेटिव में भी। ठीक है। इंट्रोगेटिव, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है तो क्या फॉर्मूला है? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में है, व्हाट, वह, वेयर, व्हेन, वॉज, ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या आपका सिंपल है, ठीक है, तो उसमें सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब में ING जोड़ देंगे, बस मैन ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, नरेश कहाँ सो रहा था? वेयर नरेश वाज स्लीपिंग। क्या मीरा गाना गा रही थी? वॉज मीरा सिंगिंग द सॉन्ग। पास्ट कंटिन्यूस भी हो गया भैया। नेक्स्ट चलती पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। रूल नंबर 1, सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैड। मुख्य क्रिया की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, सतीश अपने घर खेल चुका था। सतीश हैड प्लेड एट देयर होम। सतीश हैड प्लेड एट देयर होम। वे अपने गांव जा चुके थे। दे डिड गॉन टू देयर विलेज। नेगेटिव देख लो फटाफट से। इसकी फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। वह बाजार नहीं गया था। He had not gone to market. इंट्रोगेटिव, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो what, when, where, had प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो had प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। दोनों ही प्रकार के एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पे। वह कहाँ गया था? वेयर हैड ही गॉन। वह कहाँ गया था? वेयर हैड ही गॉन। क्या तुम दोनों देहरादून गए थे? हैड बोथ ऑफ यू गॉन टू
देहरादून। 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में चुटकियों में पास्ट परफेक्ट भी खत्म। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं अभी। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आते हैं, वह इन वाक्यों में समय भी दिया होता है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लो फटाफट। सुमन 2 दिन से पढ़ रही है। सुमन हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। निश्चित समय नहीं है, पता नहीं कौन से 2 दिन है, तो सिंस की से की अंग्रेजी फॉर लगाएंगे। सुमन हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। हम कल से पत्र लिख रहे थे। वी हैड बीन राइटिंग द लेटर सिंस yesterday। नेगेटिव, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। नेगेटिव बनाने में कोई ज़्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस क्या है, हैड बीन है ना, तो हैड और बीन के बीच में नोट लगा दो, ठीक है। मंजू 2 दिन से मंजू 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। मंजू हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। वे 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे थे। दे हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 days। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हुआ। तो कुल मिला के हमने 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा पास्ट टेंस ख़त्म कर दिया है, और इससे कुछ कम टाइम में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करते रहिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आइए चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करते हैं। पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। रूल नंबर 1, अगर कर्ता आई वी के रूप में है तो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब सेल लगाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब सेल लगाएंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब बिल लगाते हैं। आई और वी के अलावा जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लगाते हैं, यानी कि जो मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसकी। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल, मैं कल बाजार जाऊंगा। तो रूल में बताया है, रूल नंबर 1 में आई या वी होगा सब्जेक्ट, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सेल लगाएंगे।
तो आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपना मेला देखने जाएगी। ये आई और वी के रूप में नहीं है सपना। सपना विल गो टू सी द फेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे अपने गांव घूमने जाएंगे। ठीक है, वे अपना गांव घूमने जाएंगे। दे विल गो टू विजिट देयर प्लेस। आई, ये ध्यान रखना, आई और वी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो केवल उनके ही साथ सेल लगाएंगे, अदर देन आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब बिल लगाएंगे। नेगेटिव देखते हैं इसके। फॉर्मूला है नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। टुमारो आई शैल नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट, वे आज अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। टुडे दे विल नॉट रीड इंग्लिश। आइए अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव देखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है तो, अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में पहले ही है तो उसको कैसे बनाएंगे? विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अगर प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जो है वाक्य के बीच में है तो उसको कैसे बनाएंगे? वाट, वेयर, व्हेन, वेयर होगा, ठीक है, WHERE होगा। व्हेन, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या तुम वृंदावन जाएंगे? जाटेंगे कैसे हो गया भैया? जाएंगे होगा, ठीक है। क्या तुम वृंदावन जाएंगे? विल यू गो टू वृंदावन? ओके, कोई बात नहीं, कितनी बार चेक किया गया है पीपीटी फिर भी गलत हो ही जाता है। क्या तुम वृंदावन जाएंगे? विल यू गो टू वृंदावन? सी को भी बना लो, वृंदावन। कल हम क्या करेंगे? अभी ये क्वेश्चन आ गया, हमसे शुरू है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क कहाँ आया है? सेंटेंस में बीच में आया है। तो क्वेश्चन मार्क बीच में है तो कौन सा है हमारा फॉर्मूला? ये वाला, वाट, वैन, वर, डब्ल्यू से शुरुआत होगा ये, ठीक है। वाट सब्जेक्ट हमारा हम है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बताइए हमने आई और वी के साथ। वाट शैल वी डू टुमारो? अर्जुन सिंह कल कहाँ जाएगा? वेयर विल अर्जुन गो टुमारो? तुम आज स्कूल नहीं जाओगे? तुम आज स्कूल क्यों नहीं जाओगे? सॉरी, वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल टुडे? ठीक है, अभी मैं इस सब को रब कर देता हूँ जितना मैंने समझाया आपको। अभी नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। रूल नंबर 1, अगर कर्ता
आई और वी के रूप में है तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी। अन्य कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी। मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखो, नवीन कल दिल्ली जा रहा होगा। आई और वी के रूप में तो नहीं है नवीन, तो आई और वी के अलावा क्या है हेल्पिंग वर्ब विल बी। नवीन विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट, हम 5 बजे फिल्म देख रहे होंगे। वी है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी। वी शैल बी वॉचिंग फिल्म एट 5 o'clock। नेगेटिव देख लेते हैं इसके। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, विल ऑब्लिक शैल रहेगा, उसके बाद में नोट लगेगा, उसके बाद बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल देखिए, वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। He will not be going to temple। हम छुट्टी नहीं जा रहे होंगे। We shall, सॉरी ये विल हो गया है, we shall होगा ये, ठीक है, we shall not be going on leave। अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो है इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में है तो कैसे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में पहले दिया गया है तो हमेशा अगर पहले वो दिया होता है किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए दिमाग में। और कौन, ये ध्यान रखिए किस टेंस का है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा तो विल ऑब्लिक शैल रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा प्लस वी रहेगा प्लस मेन वर्ब में आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर्स रहेंगे उसके बाद। अगर प्रश्नवाचक वाक्य के क्या लिख दिया हमने, ये है सीधी सी बात। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम वृंदावन नहीं जा रहे होंगे। विल यू नॉट बी गोइंग टू वृंदावन। मैं कल क्या पढ़ा रहा हूँगा। व्हाट शैल आई बी टीचिंग। यस्टरडे नहीं रहेगा, ये टुमारो रहेगा। मैंने अपडेट तो किया था लेकिन पता नहीं सेव नहीं हो पाया शायद। टुमारो। वे कल कहाँ जा रहे होंगे। वेयर विल दे बी गोइंग टुमारो। अभी देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है उसकी पहचान देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे या होगा, होगी, ये आज शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सभी में एक वचनकर्ता के साथ, क्या इसमें जो भी इस फ्यूचर में जितने भी आई और वी आएंगे उनके साथ सेल रहेगा, हमेशा सेल प्रीफिक्स रहेगा, ठीक है। और अदर्स के साथ में हमेशा विल प्रीफिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी और आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगाएंगे। एक वचनकर्ता इसमें वे भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वे होगा तो उसके साथ भी वही लगाएंगे हम, विल बी। एग्जाम्पल देख लें, वह स्कूल जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल।
मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। आई शैल हैव लर्न माई लेसन। नेगेटिव देख लेते हैं इसके। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीड इंग्लिश। मनोज खाना नहीं खा चुका होगा। मनोज विल नॉट हैव ईटन हिज फूड। नेक्स्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो कैसे बनाएंगे? वाट, वेयर, व्हेन प्लस बिल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है तो हमने बताया कि कोई भी अगर प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य की शुरुआत में होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। बिल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। सतीश कहाँ पहुँच चुका होगा? तो कहाँ आया है? कहाँ शब्द है वो क्वेश्चन मार्क है और वो देखो सेंटेंस में कहाँ है? बीच में आए तो हमें पता है बीच में आता तो वाट डब्ल्यू वाले से शुरू होता है। वाट, वेयर, व्हेन। वेयर विल सतीश हैव रीच्ड। नेक्स्ट, क्या हम कल इस समय आगरा पहुंच चुके होंगे? तो क्या होगा? शैल वी हैव रीच्ड टू आगरा एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो दोस्तों बचा तो एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो चलो लगे हाथ उसको भी निपटा ही देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं व इनमें समय भी दिया होता है वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। रूल नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगाते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन लगाते हैं। रूल नंबर 2, बहुवचनकर्ता इसमें क्या है? आई और वो। ठीक है। रूल नंबर 2, मैन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल नंबर 3, निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सेंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अजय 4 दिन से स्कूल की सफाई कर रहा होगा। समय दिया है, रहा होगा आया है पीछे। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये कौन से टेंस का है सेंटेंस। ठीक है, अजय विल हैव बीन क्लीनिंग द स्कूल फॉर 4 days। क्या हो गया? अजय विल हैव बीन क्लीनिंग द स्कूल फॉर 4 days। मैं कल से मंदिर जा रहा हूँ। आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल की जब भैया क्या है, दिमाग कहाँ चल रहा है? आई शैल हैव बीन गोइंग टू टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल सिंस टुमारो। नेक्स्ट, नेगेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन। हैव बीन लगा देंगे, हैव प्लस बीन की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव बीन प्लस मैन वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर्स। मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँगा।
आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग, पढ़ा रहूँगा ना, टीचिंग फॉर 2 days। इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं इसके। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है तो बिल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस अदर्स। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो व्हाट, वेयर, व्हेन, बिल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा? अब मुझे नहीं पता कि इसमें जगह रही है कि नहीं, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। इसमें जगह तो है नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। क्या वह बिल he have been going to school SCHWL school for 2 days। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हमने करा नहीं पाए थे, तो यहाँ तक आपका फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो गया विद इन 20 मिनट्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जब भी हम कुछ कर पाएंगे आपके लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहें। बाय बाय।